इस वक्त हम अबुल फजल एनक्लेव एल ब्लॉक में मौजूद हैं और हम यहाँ पर जामिया के कुछ छात्र यहाँ पर रहते हैं और ये एरिया लगभग जामिया से 2.5 किलोमीटर दूर है। ये रूम है उनका, हम आपको दिखा देते हैं। ये 2 BHK बताया जा रहा है, लेकिन इस रूम को आप बज़ाहिर देख सकते हैं कि ये काफ़ी कम यहाँ पर जगह है। और एक रूम यहाँ पर ये है, ये एक रूम देख सकते हैं आप लोग, तो ये रूम भी काफ़ी छोटा है। एक दूसरा जो रूम है वो हम आपको दिखा देते हैं, वो रूम ये है। इन दिनों जामिया जो है हॉस्टल के मसलों से फिर से जूझ रहा है। कई स्टूडेंट्स हैं जो अब UG और PG में जिनके एडमिशन्स हुए इस साल, वो यूनिवर्सिटी अब आ रहे हैं और उनके सामने एक बड़ा मसला इस वक्त हॉस्टल का मसला है। स्टूडेंट्स यहाँ पर दूर दूर से रहने के लिए यहाँ पर जामिया में पढ़ाई करने के लिए आते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा इशू जो होता है वो अकोमोडेशन का इशू होता है, और वही इशू आज जो है बहुत से स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग को हॉस्टल नहीं मिला है, उसके वजह से हम लोगों को फ्लैट रेंट करके रहना पड़ रहा है। हम कुछ क्लासमेट्स वगैरह मिल के साथ रह रहे हैं और हमें जब यहाँ रह के देर रात तक पढ़ाई करनी होती है तो हमें मतलब लाइब्रेरी से वापस जाने के वक्त हमें रिक्शा नहीं मिलता है और अंधेरा हो जाता है, उसमें भी डर लगता है। अगर आओ जाओ तो उसमें भी तरह तरह के लोग होते हैं जो कि मतलब जिनके साथ हम लोग कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते आने जाने में रिक्शे पे। बहुत स्मॉल स्पेसेस में PGs है, बहुत अंदर लोकेशन है, तो इट इज़ नॉट इवन इन द कैंपस एरिया। तो हम रात तक पढ़ाई नहीं कर सकते लाइब्रेरी में, वी हैव टू रश टू द प्लेसेस एंड दैट इज़ नॉट इवन सेफ फॉर अस। मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ और प्रॉब्लम मैंने खुद फेस किया। मुझे रात में 3 बजे मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं ऑटो लेने के लिए गई हूँ, मुझे सही ऑटो नहीं मिल रहा। अगर मैं हॉस्टल में रहती तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वार्डन रहती है या फिर फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होते हैं वहाँ पर। मेरा घर कोलकाता में है। जब मैं प्लान कर रहा था कि जामिया में आके किसी कोर्स में एडमिशन लूँ, एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस वक्त मेरे घर वालों ने पूछा था कि क्या होगा, कैसे रहोगे वहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल, हमारा जो है थोड़ा मसला है वहाँ पे। मेरे वालिद साहब एक टैक्सी ड्राइवर है, तो मैंने कहा था कि पहले तो 3-4 महीने लगेगा, फिर उसके बाद हॉस्टल उम्मीद है कि मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी है। जो भी रेनोवेशन वाला काम है वो अकॉर्डिंग टू जामिया एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो थिंक इसके जनवरी से ये चीज़ प्लान हो रही थी, 8 महीना 9 महीना होने को आ गया, बट अभी तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस या बातें नहीं मिली हैं। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इस सब की टेंशन रहती कि एक्सपेंसेस मैनेज कैसे होंगे, है ना। तो हॉस्टल मिल जाता है तो फिर टेंशन ख़त्म। अब मान लीजिए हमने यहाँ रूम लिया, आते ही पहले तो एडवांस दो, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, खाने का कोई टाइम नहीं फिक्स, क्या कैसे करेंगे। अब हॉस्टल मिल जाता है तो ये रहेगा कि रहने का सॉर्टेड है, खाने का सॉर्टेड है, इत्मीनान से खाली पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट की डिमांड सिर्फ यही है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ को जल्द से जल्द ओपन किया जाए। मैं वो सिद्दीकी, द क्विंट, माई रिपोर्ट के लिए।